छू कर मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा, बदला कोई मौसम लगे प्यारा जग सारा। बेबी किसका घर है ये? अब से पहले तो आप मुझे यहाँ पर नहीं लेके आए हो। ये हमारा ही घर है और मैं आपको इससे पहले इसलिए नहीं यहाँ लेकर आया क्योंकि हमारी बड़ी भाभी भी रहती है यहाँ, तो भाभी अपने घर गई हुई है आज, तो इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। ओह अच्छा, ये तो होटल से भी सेफ जगह है। यहाँ के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, एंजॉय करते हैं। ठीक कह रही हो तुम एक बार वॉशरूम हो जाओ और फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं। अरे मैं तो अभी वॉशरूम से होकर आई हूँ, आप जाओ जल्दी, आप होकर आ जाओ। चल ठीक है, इतना आप कपड़े उतारो, मैं होकर आता हूँ। तुम कौन हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम कौन हो। हो अच्छा, समझ गई मैं, तुम चिराग की भाभी हो, है ना? मैं चिराग की होने वाली पत्नी हूँ और चिराग और मैं 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन चिराग तो मुझे बता रहे थे कि उनकी भाभी अपने मायके गई हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी मुझे यहीं मिल गई, इस बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई। What do you mean? क्या कह रही हो तुम? मैं उनकी भाभी हूँ? मैं उनकी कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि चिराग मुझे धोखा देगा। लेकिन जो तू कर रही थी ना, तू वो कंटिन्यू रख और चिराग को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि चिराग मेरे पीठ पीछे किस हद तक गिर सकता है। लेकिन चिराग तो मुझसे कह रहा था कि मैं अनमैरिड हूँ और वो मुझसे ही शादी करेंगे। देखो दीदी, मुझसे अब ये सब कंटिन्यू नहीं होगा, मुझे जाने दो। और मुझे तो वैसे भी बीपी लो हो रहा है, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा, अभी तो तू बड़ा कह रही थी कि मैं तो यहाँ पर कंफर्ट फील कर रही हूँ और अब तुझसे कंटिन्यू हो रहा। देख, या तो तू कंटिन्यू रख वरना अपने माँ बाप का नंबर मुझे दे, मैं ना कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके पीठ पीछे उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। दीदी प्लीज मेरे माँ बाप को इंक्लूड मत करो, मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन आप उसके बाद तो मुझे जाने दोगी ना? ठीक है, लेकिन तू कंटिन्यू रख। और हाँ, चिराग को ना बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने का। और मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है, मैं गेट खोल रही हूँ। कैसे खड़ी हो, कपड़े नहीं उतारे? हाँ वो मतलब, अरे उतार यार, क्या बात कर रही। मैं तो सोच रहा था जब तक मैं वॉशरूम से हूँ आप बिल्कुल तैयार मिलोगी, आपने कपड़े नहीं उतारे। चलो कपड़े उतारो। हाँ मैं उतारती हूँ, 1 मिनट। ये बताओ चिराग, तुम्हारी भाभी के अलावा भी यहाँ कोई और रहता है या नहीं? अरे कोई नहीं रहता, शादी के बाद तू और मैं ही रहेंगे यहाँ। भाभी तो वैसे ही 6-6 महीने मम्मी पापा के पास रहकर आती है और कुछ टाइम वो अपने मायके में रहती है। शादी के बाद तू और मैं ही रहने वाले यहाँ, इसको तुम अपना घर समझो। चलो अब देर मत करो यार। अरे यार यार क्या देर, 1 मिनट, चलो जल्दी चलो। 1 मिनट यार तुम सुनते नहीं हो एक फेरी का। चिराग 1 मिनट, 1 मिनट क्या यार, उतार क्यों नहीं रही? मैं उतारती। नहीं उतर रहे तो मैं उतार दूं क्या? उतारूं क्या उसके कपड़े? तुम तो अपने मायके चली गई थी। अच्छा, अगर मैं मायके चली जाती, ये जो तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये कैसे देख पाती? और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? हमारे 2 बच्चे हैं और तुम इसे क्या बता रहे कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। तुमने तो 1 मिनट में हम सबको मार दिया। अरे यार वो रस्मी, वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था, और तुम तो जानती हो कि एक लड़की को पटाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ कि झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन तुमने तो हमारे 2 बच्चे को और मुझे जीते जी मार दिया। जब तुम हमारे नहीं हुए तो इसके कैसे हो जाओगे? अरे जो अपने बच्चों और बीवी का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता दुनिया में। तुम तो बड़े झूठे और धोखेबाज हो। मुझसे क्या कह रहे थे कि मैं अनमैरिड हूँ? तुम्हारे 2 बच्चे और बीवी भी हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। रश्मि ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं अनमैरिड हूँ। अब ये पकड़ी गई इसलिए झूठ बोल रही है। झूठ मत बोलो। जब तुम वॉशरूम गए थे ना, तो इसने मुझे तुम्हारी सारी बातें बता दी थी और मैं भी तो यही खड़ी थी। क्या कह रहे थे तुम? इस घर में तुम्हारी भाभी रहती है?
भाभी हूं मैं तुम्हारी? बोलो, भाभी हूं क्या मैं तुम्हारी? और तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? निकल यहां से, और आज के बाद मुझे यहां दिखाई मत दे जाइयो। चल। और ये आदमी कभी नहीं सुधरने का, ऐसे ही रहेगा हमेशा। तेवर जी, कुछ खाने को चाहिए तो लाओ। हमेशा लुगाई पटाता रहे।